बांदा जनपद के बबेरू तहसील क्षेत्र अंतर्गत बड़ा गांव में कल रविवार को एक निजी कुएं में जहरीली गैस के रिसाव के चलते 3 लोगों की मौत हो गई थी। आज सोमवार सुबह गांव के मेला मैदान पर अंतिम संस्कार किया गया। वहीं उप जिलाधिकारी नमन मेहता, जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील सिंह पटेल अपने अन्य जिला पंचायत सदस्यों के साथ मृतक के परिजनों से मिले और सांत्वना दी। इस दौरान उप जिलाधिकारी के द्वारा मुख्यमंत्री दैवीय आपदा के अंतर्गत मृतक के परिवार के मध्य पहुंचकर मृतक अनिल पटेल की पत्नी चमेली देवी, मृतक बाला वर्मा की माता सांवरिया देवी, पत्नी तिजोला वर्मा एवं मृतक संदीप वर्मा के पिता राजाराम वर्मा को तहत 4 लाख रुपए की धनराशि का प्रमाण पत्र पीड़ित परिवार को दिया। उप जिलाधिकारी नमन मेहता ने कहा कि जल्द ही आपके खाते में शासन के द्वारा भेजे गए 4 लाख रुपए पहुंच जाएंगे। इस घटना को देखते हुए उप जिलाधिकारी नमन मेहता के द्वारा ग्रामीणों को इस तरह की घटना से बचाव हेतु जागरूक भी किया गया। इस मौके पर करवी सदर विधायक अनिल प्रधान, नायब तहसीलदार मनोहर सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील सिंह पटेल, जिला पंचायत सदस्य मंजू देवी, अरुण सिंह पटेल सहित गाँव के ग्राम प्रधान व अन्य ग्रामीण परिवार मौजूद रहा। बबेरू बांदा से कमलेश चौरसिया की रिपोर्ट। चप्पल गिर गया या उसको सफाई करने का ऐसा हुआ तो एक जना नीचे गया, तो बाकी लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर सूखे कुएं हैं तो उसमें इस बात का कई बार ये अंदेशा रहता है कि नीचे उतरने पर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है ना। तो बाकी लोगों को भी संज्ञान में लाएं और खुद की जान की जो है सुरक्षा करना वो बहुत ज़रूरी है। ठीक, आपका गांव इतना अंदर है, मैं आपको बताऊं कि प्रशासन ने कितनी जद्दोजहद करी। ऐसे रास्ते होने के बावजूद फायर सर्विस की गाड़ी यहां से लगभग 400 मीटर की दूरी पे रुकी, लेकिन स्ट्रेचर आया, पाइपें लाई गई। जो वहां के कर्मी थे फायर सर्विसेज की मैं स्पेशली तारीफ करना चाहूँगा। आप लोगों को भी बताना चाहूँगा कि प्रशासन को कितनी जहमत उठानी पड़ती है संसाधनों की कमी में। 3 बच्चे हमारे अंदर थे कुएं में, लेकिन सभी यहाँ उपस्थित हो गए। क्योंकि गांव आपका थोड़ा सा दूर है, पहुंचने में इतनी दुर्लभता हुई, लेकिन सही सलामत कम से कम उनकी जो बॉडीज थी उनको रेस्क्यू किया गया। तो ये प्रशासन की एक तरह से उपलब्धि कह लीजिए आप। लेकिन आप सभी से मेरा एक निवेदन ये करबद्ध रहेगा कि अपनी जान के लिए कभी भी खुले हुए कुओं में या तालाब में भी छोटे बच्चों को अकेला खेलने के लिए न छोड़ें। अंतर्गत ग्राम बड़ा गांव के अंदर 22 सितंबर 2024 को एक दुखद दुर्घटना हुई। एक सूखे कुएं में, निजी कुएं में 3 लोगों की जो है वो नीचे गए हुए थे और हाइपोक्सिया जो पोस्टमार्टम में निकल कर आया कि वो बेहोश होकर गिर गए थे। उनकी बॉडी को सक्सेसफुली रेस्क्यू किया गया और उसके उपरांत पोस्टमार्टम कराई गई। उसमें दैवीय आपदा के अंतर्गत आच्छादित होते हुए सभी 3 जो लाभार्थी थे उस योजना के आच्छादित, उन्हें तत्काल 24 घंटे के भीतर माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल निर्देशन में हमारे जिलाधिकारी महोदय के कुशल समीक्षा अंतर्गत एवं अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व जो कि जिला के नोडल अधिकारी हैं दैवीय आपदा के, उनके समीक्षा अंतर्गत ये योजना में आच्छादित जो परिवार थे उन्हें तत्काल 24 घंटे के अंतर्गत ये लाभ दिलाने के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हुए। कल यहाँ पर अपने बगल में कुआं है, इसी कुआं पर जहरीली गैस के कारण एक चप्पल गिर गया था। उस चप्पल को निकालने एक बेटा नीचे गया, उसके बाद दूसरा गया, तीसरा गया, बेहोश होकर तीनों बच्चे वहीं कुएं पर पड़े रहे। फिर इसके बाद पूरी प्रशासन की टीम ने पूरा जो है इसको नीचे गए, ऑक्सीजन लेकर फिर उनको निकाला। जब वहाँ पहुँचे तो तीनों मृत घोषित किए गए, लेकिन पूरा गांव शोकाकुल है, क्षेत्र शोकाकुल है, पूरी प्रशासन साथ में है, सरकार साथ में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही रात शाम को जैसे ही मीडिया के माध्यम से और हम लोगों ने जिलाधिकारी को सबको बता के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद जी से बात करके उसमें कल ही इस बात की जानकारी दी गई थी कि तत्काल प्रभाव से उनको 4 लाख रुपये, जो भी इसके अलावा अन्य सरकारी योजनाएं उस परिवार को लाभ मिले। हम लोग बचा तो नहीं सकते, लेकिन उसका जो पीछे उनके परिवार लगा उनको कहीं ना कहीं सरकार इस विषय पर लगातार सरकार, चाहे सर्प काटने की योजना हो, चाहे आपका नदी में कोई डूब जाए या विद्युत से कोई या कोई खेत पर काम करने वाला व्यक्ति हो या गर्मी के समय लू लगने वाले लोग, जागरूकता नहीं रहती। बहुत सारे मैंने गर्मी में भी देखे हैं तो लू लगने से खत्म हो गए हैं और बाद में ये कहे कि
अब हमारा सब कुछ चला गया, अब हमें क्या करेंगे पैसा। लेकिन जब 10 दिन के बाद 13वीं का समय आता है तो मुझे लगता है कि कोई 2 रुपया देने की स्थिति में नहीं होता। तो मेरा आप सबसे ग्रामवासियों से भी निवेदन है कि कोई भी ऐसा घटना हो तो उसके साथ खड़े होकर हर हाल में उसका पीएम कराइए, और कुछ न कुछ जो भी सरकार की 50 प्रकार की योजनाएं उनको हम लोग लाभ लें, ताकि हमको पता चल सके कि मोदी जी, योगी जी हमारे साथ खड़े हैं। किसी भी विकट परिस्थिति हो उस पर सरकार हमारे साथ पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ खड़ी।